हेलो स्टूडेंट्स, प्रोसेस कोस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2014 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेस बिफोर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। एक प्रोडक्ट जो है फिनिश स्टॉक्स में ट्रांसफ़र होने से पहले दो प्रोसेस में से पास होता है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। जो डिटेल दिया गया है वो पूरा हमारे सामने टेबल पर दिया है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 15% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जो भी आउटपुट ट्रांसफ़र करना है वो कॉस्ट प्राइस पे 15% प्रॉफिट ऐड करके करना है। Output of process 2 is transferred to finished goods stock at 10% profit on the transfer price। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करना है, बट ट्रांसफ़र प्राइस पे 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज रुपीज 2,50,400 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज रुपीज 1,21,840, ठीक है। फिनिश गुड्स का डिटेल दिया गया है। प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स was rupees 50,400. Sales during the period were rupees 13 lakh. Prepare and compute प्रोसेस अकाउंट्स एंड फिनिश स्टॉक्स अकाउंट। हमें प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 का अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद फिनिश स्टॉक्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करना है। बी, अ स्टेटमेंट शोविंग एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। एक्चुअल में कितना प्रॉफिट रियलाइज हुआ उसका स्टेटमेंट भी हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब आंसर के ऊपर देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर प्रोसेस 1 प्रिपेयर कर दिया गया है। डेबिट साइड पे उस प्रोसेस का जितना भी डिटेल दिया गया है सम में, ठीक है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड, वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है प्रोसेस 1 में कितना है 64,000, तो उसका वैल्यू लिखेंगे 64,000। ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें कितना प्रॉफिट है, तो देखो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक 0, प्रॉफिट कुछ है नहीं क्योंकि ये प्रोसेस 1 है, एकदम इनिशियल प्रोसेस है, तो उसमें कोई प्रॉफिट होता नहीं, तो पूरा वैल्यू कॉस्ट में लिखेंगे। मटेरियल कितना है 1,28,000। एक्सपेंस है तो उसमें भी प्रॉफिट कोई होगा नहीं, पूरा अमाउंट कॉस्ट में लिखेंगे 1,28,000। डायरेक्ट वेजेस 80,000। ये भी एक्सपेंस है तो पूरा अमाउंट कॉस्ट में ही लिखेंगे, प्रॉफिट में कुछ आएगा नहीं। टोटल करेंगे 2,72,000, 2,72,000 और यहाँ पर नील। क्लोजिंग स्टॉक जो है कितना है 32,000। ये पहला प्रोसेस है आपका, इसलिए इसमें भी कोई प्रॉफिट होगा नहीं, जो टोटल है वही कॉस्ट होगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा 2,40,000। यहाँ पर भी आएगा 2,40,000, प्रॉफिट में नील। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है तो यस, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 20%, बस किसका, एज परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। प्राइम कॉस्ट जो है उसका 20% करना है आपको यहाँ पर। तो प्राइम कॉस्ट आपका कितना है 2,40,000, उसका 20% करेंगे तो 48,000 आएगा। ये भी एक्सपेंसिस है तो पूरा कॉस्ट में ही जाएगा, प्रॉफिट में कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। टोटल करेंगे 2,88,000, कॉस्ट में भी 2,88,000, प्रॉफिट में नहीं। प्रॉफिट ऐड करना है तो प्रोसेस 1 में जो भी प्रोडक्शन है टोटल कॉस्ट, उस पर प्रॉफिट कैसे ऐड करना है देखो यहाँ पे लिखा है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 15% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है टोटल, उसका 15% करना है, ठीक है। ये जो है आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का 15% प्रॉफिट ऐड करना है। यहाँ पर आपको 15% करेंगे तो आंसर आएगा 43,200। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की कॉलम में लिखेंगे 43,200, कॉस्ट में नील आएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो टोटल वैल्यू आएगा आपका 3,31,200। यहाँ पर 2,88,000, यहाँ पर 43,200, ठीक है। ये जो टोटल है वो क्रेडिट साइड में भी लिख लेंगे, 3,31,200, 2,88,000,
43,200। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है ये हम प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करेंगे, सीधा लिख देंगे ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, इस तरीके से। ठीक है, अब प्रोसेस 1 का जो भी प्रोडक्शन है प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र किया है, यानी प्रोसेस 2 में ये सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लाएंगे 3,31,200, कॉस्ट का वैल्यू है 2,88,000 और प्रॉफिट जो है वो 43,200। ठीक है, तो प्रोसेस 1 रेडी हो चुका है। अब प्रोसेस 2 में जो भी डिटेल दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 80,000, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। अब ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट है तो देखो यहाँ पे लिखा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक 16,000 इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 80,000 16,000 अगर प्रॉफिट है तो रिमेनिंग जो होगा वो आपका कॉस्ट का वैल्यू आएगा 64,000। ठीक है, अब मटेरियल 3,56,000 मटेरियल का वैल्यू दिया है। एक्सपेंस है तो पूरा अमाउंट कॉस्ट में ही लिखेंगे, प्रॉफिट में कुछ आएगा नहीं। वेजिस कितना दिया है 1,20,800, ये भी एक्सपेंस है तो पूरा कॉस्ट में ही लिखेंगे, प्रॉफिट में कुछ आएगा नहीं। सभी का टोटल करेंगे यहाँ पर तो आंसर आएगा 8,88,000 टोटल का, कॉस्ट का 8,28,800 और यहाँ पर प्रॉफिट का टोटल होगा 59,200। ठीक है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया है वो 96,000 दिया है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो उसमें कितना प्रॉफिट है और कितना कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये दूसरी वाली प्रोसेस है। प्रोसेस 1 जो होता है आपका एकदम वेरी फर्स्ट प्रोसेस, उसमें क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट होता नहीं है, बट यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 8,88,000। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाएंगे, टोटल कॉस्ट जो है 8,88,000 आ रहा है, उसमें से कॉस्ट का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, इसको टोटल ही बोलेंगे। कॉस्ट जो है वो कितना है 8,28,800, टोटल अमाउंट ये है, इसमें से कॉस्ट इतना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 96,000, तो 96,000 का कॉस्ट कितना होगा, इस तरीके से होगा। तो आपका इक्वेशन बनेगा 96,000 मल्टीप्लाई बाई 8,28,800 डिवाइडेड बाई 8,88,000। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका कॉस्ट का वैल्यू मिलेगा 89,600 रुपीज़। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में इतना कॉस्ट इंक्लूड होगा, तो 89,600 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। ठीक है, आउट ऑफ 96,000 में से इतना आपका कॉस्ट है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचेगा वो आपका प्रॉफिट कितना होगा 6,400 रुपीज़। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक 7,92,000 प्राइम कॉस्ट आ रहा है आपका, 7,39,200 कॉस्ट आ रहा है और प्रॉफिट जो है वो आपका आ रहा है 52,800। फैक्ट्री ओवरहेड अगर दिया हो तो ऐड करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 10%। ठीक है, 10% किसका 10% करना है, प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट जो भी आ रहा है उसका 10% ऐड करेंगे 79,200।
ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट में नहीं लाएगा, पूरा अमाउंट कॉस्ट में ही लिखेंगे। टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर 8,71,200 रुपीज़, 8,18,400 रुपीज़ एंड 52,800 रुपीज़। चलिए इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करना है। तो प्रोसेस 2 में प्रॉफिट कैसे ऐड करना है देखो, अंदर पैराग्राफ में लिखा है आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इट ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टॉक एट 10% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट ऐड करना है वो टोटल कॉस्ट पे नहीं करना है। प्रोसेस 1 में टोटल कॉस्ट पे करना था तो हमने सीधा ऐड कर दिया इसका 15%, बट यहाँ पर जो करना है वो 10% करना है ट्रांसफ़र प्राइस का। तो ट्रांसफ़र प्राइस का अगर आपको ऐड करना हो तो सीधे सीधा इसका कॉस्ट का नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेशन करना होगा। सपोज़ 100 रुपीज़ अगर आपका ट्रांसफ़र प्राइस है, कितना प्रॉफिट है उसके अंदर 10% माइनस 10 रुपीज़ प्रॉफिट। 10 रुपीज़ क्यों? क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो 90 रुपीज़ आपका कॉस्ट होगा टोटल। अगर 90 रुपीज़ कॉस्ट का वैल्यू है, कॉस्ट है, तो 10 रुपीज़ प्रॉफिट है। ठीक है, कॉस्ट 90 रुपीज़, प्रॉफिट 10 रुपीज़। सो यहाँ पर आपका कॉस्ट कितना है 8,71,200। 8,71,200 कॉस्ट है तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना आएगा 96,800 रुपीज़, इतना आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो 96,800 रुपीज़ है ये हम यहाँ पर प्रॉफिट के कॉलम में लिख देंगे। 96,800 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखेंगे, कॉस्ट में कुछ नहीं, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट फाइंड करके ऐड करना पड़ेगा। अब टोटल करेंगे 9,68,000, 8,18,400, यहाँ पर आ रहा है 1,49,600 रुपीज़। ठीक है, यही टोटल हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। 9,68,000, 8,18,400, 1,49,600। तो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस 2 कंप्लीट है। ठीक है, अब प्रोसेस 2 का जो भी आउटपुट है फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस 2 का जो भी है टोटल 9,68,000, कॉस्ट जो है वो 8,18,400 रुपीज़, प्रॉफिट जो है वो 1,49,600 रुपीज़। ये क्या करेंगे ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का जो भी अकाउंट बनाएंगे तब ये अमाउंट सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। तो फ्रॉम प्रोसेस 2 में से प्रोसेस जेड यहाँ पर दिख रहा है, प्रोसेस 2 में से जो भी हमने ट्रांसफ़र किया वो यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। 9,68,000, 8,18,400, 1,49,600 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस 2 का जो भी गुड्स है फिनिश, वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए फिनिश गुड्स अकाउंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर जो भी डिटेल लिखना है वो हम 1 बाय 1 लिख देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो दिया है कितना है फिनिश गुड्स में, यस यहाँ पर पैराग्राफ में दिया है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वॉज ₹2,50,400। इसके अंदर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वॉज ₹50,400। इसके अंदर 50,400 रुपीज़ प्रॉफिट है। ठीक है, तो कॉस्ट कितना होगा डिफरेंस 2 लाख
ये आपका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। अब टोटल करेंगे 12,18,400। कॉस्ट जो है वो 10,18,400 आ रहा है और प्रॉफिट का वैल्यू आ रहा है 2 लाख रुपीज़। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक जो है कितना है, यस पैराग्राफ में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,21,840। अब क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल जो है कितना है, 12,18,400। ये आपका टोटल वैल्यू है। ठीक है, टोटल में से कॉस्ट कितना है, 10,18,400। ये आपका कॉस्ट है। ठीक है, 12,18,400 में से कॉस्ट 10,18,400 है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 1,21,840 हो तो उसका कॉस्ट कितना। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका कॉस्ट वैल्यू आएगा 1,01,840 रुपया। ये आपका कॉस्ट आ गया। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 1,01,840। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट वैल्यू मिल गया। अब रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। कितना होगा रिमेनिंग, 20,000 यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक में जो कॉस्ट है और प्रॉफिट है वो फाइंड करना पड़ेगा। चल ये माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है 10,96,560 रुपीज़। यहाँ पर आ रहा है 9,16,560 रुपीज़ और यहाँ पर 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट। तो ये एकदम लास्ट प्रोसेस है फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पर आपको सेलिंग वैल्यू दिया होगा। देखो, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड हुआ ₹13 लाख, यानी ये जो पूरा है स्टॉक आपने कितने में बेच दिया, 13 लाख रुपीज़ में। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट है। तो इतने रुपये का माल आपने 13 लाख रुपये में बेचा, तो बाकी का जो बचा वो प्रॉफिट। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,03,440 रुपया। ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट की कॉलम में लिखेंगे 2,03,440 रुपये। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ गया है। 1,16,560 और यहाँ पर 3,83,440 रुपीज़। ये जो टोटल है वो क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे, 13 लाख, 9,16,560, यहाँ पर 3,83,440। ठीक है, अब ये लास्ट वाला है एकदम फिनिश गुड स्टॉक है। तो सेल्स किया है, कितने में सेल्स किया है, 30 लाख में। ठीक है, अब ये कहीं पे ट्रांसफ़र करना नहीं है, तो सीधा अमाउंट ही लिख देंगे 9,16,560। ठीक है, तो सभी प्रोसेस के अकाउंट हो गए। अब स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कैसे बनाना है, तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश गुड स्टॉक। ये तीनों में से क्या क्या चीज़ें मिल रहा है आपको वो लिखना होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी प्रोसेस लेते जाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1, तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस 1, सोन प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, 43,200 रुपीज़। प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक नील है, कुछ आएगा नहीं। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक नील, कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस भी नील, यानी ये अमाउंट पूरा यहाँ पे लिख देंगे 43,200 रुपीज़। प्रोसेस 2 की बात करते हैं। प्रोसेस 2 में देखो, प्रोसेस 2 में
एक्चुअल प्रॉफिट कितना शो है 96,800 रुपीज़। प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक 16,000। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक 6,400 रुपीज़। डिफरेंस जो आ रहा है वो 9,600 रुपीज़। इसका ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसमें ये अमाउंट प्लस करना है, ऐड कर देना है 1,06,400 रुपीज़। चलिए अब फिनिश गुड्स का जो अकाउंट है यही है, आपके सामने ही है ऊपर, ठीक है। तो फिनिश गुड्स में देखो, फिनिश गुड्स में क्या दिया है। प्रॉफिट जोन कितना कर रहा है 2,03,440। ओपनिंग स्टॉक में कितना है 50,400 रुपये प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है 20,000। डिफरेंस आ रहा है कितना ये दोनों का 30,400। डिफरेंस प्लस में आ रहा है माइनस में प्लस में, ठीक है। तो प्लस करेंगे इसमें, इस तरीके से। चलिए अब सभी प्रोसेस का लिख लिया। प्रोसेस 1 का हो गया, 2 का हो गया, फिनिश गुड्स अकाउंट का हो गया। अब एक्चुअल रिसीव जो प्रॉफिट है उसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल आ रहा है 3,83,440 रुपीज़। तो ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।